जिनेवा में डब्ल्यूटीओ की बैठक हो रही है और डब्ल्यूटीओ की स्थापना गैट की जगह 1 जनवरी 1995 को स्थापना की गई और ये विश्व व्यापार संगठन एक बहुपक्षीय समझौता है जिसमें देशों का आपस में व्यापार का और कृषि का लेन देन है। और इसमें डब्ल्यूटीओ का सबसे पहला 1994 में जब इसकी प्रक्रिया थी, युगात्मा शरद जोशी जो किसानों के मसीह है और सरदार भूपेंद्र सिंह मान ने पूरे देश में डब्ल्यूटीओ और डंकल का प्रस्ताव किया था और उन्होंने कहा था कि किसानों को जो आप अन्नदाता कह रहे हैं तो किसानों को व्यापारी बनना पड़ेगा, क्योंकि किसान को मार्केट नहीं मिल रही। अब विश्व में जो रेट थे और खेती यहाँ हरियाणा में या देश में थे, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि विश्व पटल पे देश का किसान भी अपनी प्रतिस्पर्धा करेगा। और उसके तरीके से आने से जोशी साहब ने गेहूँ लेकर पाकिस्तान में भी गए और उन्होंने कहा कि हम व्यापार पड़ोसियों से भी करेंगे। लेकिन अब कुछ हमारे साथी भी जिनेवा में जाके हर बार 11 साल से विरोध कर रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ की शर्तें पालन। और डब्ल्यूटीओ जो है जिसके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है ये किसान विरोधी है। डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि दुनिया के किसी भी बाजार में देश का किसान अपनी अनाज या व्यापार करने की दे सकता है। जैसे अभी आप देखो कि गेहूं की जो पूरे देश में मारामार बढ़ रही है, यहाँ पर निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई। अब गेहूं ताकि व्यापारियों के माध्यम से ही जाना था, उसके ऊपर रोक लगा दी कि क्योंकि ये खाद्य संकट के नाम पर सरकारें अपनी तरह से निर्यात और आयात पर, जैसे सरसों के हमारे यहाँ रेट बढ़े थे बहुत अच्छे एमएसपी से भी ऊपर, तो इन्होंने तेल आयात कर लिया। ये डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि ये आयात निर्यात के जो प्रतिबंध है सरकार की तरफ से वो नहीं होना चाहिए और एक विश्व को एक बाजार बनाना चाहिए। उस बाजार में किसान भी जाकर अपनी फसल को बेचेगा करेगा। दूसरा उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजी, उन्होंने जैसे कि अभी हमने बीटी ब्रिंजल पर हमने आंदोलन किया कि जो जेनेटिक मोडिफाइड बीज है सरकार ने उन पर पाबंद लगा दी। और अभी डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि वहाँ जो बीज हैं उनकी उपलब्धता किसान को होनी चाहिए और कृषि में होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा भंडारण की, जब तक भंडारण की इजाज़त नहीं मिलेगी तो व्यापार कैसे होगा। इस डब्ल्यूटीओ ने किसानों को ये बात कही थी कि किसान को ये जो 2 कानून है, जरूरी वस्तु अधिनियम और फूड सिक्योरिटी है, कि ये जो काले कानून है इनसे किसानों को मुक्ति मिलेगी और किसान को विश्व बाजार मिलेगा। और कुछ विरोधी कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ तो जो खाद्य संकट है वो पैदा हो जाएगा, लेकिन वहाँ किसानों के ऊपर ठेकेदारी नहीं है कि भाई अकेला किसान मरेगा।